Welcome dear students, we are going to discuss the working principle of DC motor. So let's start with the concept of working principle of DC motor. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अभी हमने जस्ट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर खत्म किया है। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अपने मोटर के प्रिंसिपल पे, तो आपको पता है कि मैंने आपको बहुत बार बोल रखा है जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है कि जो मोटर और जनरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बस उसके जो ऑपरेशन प्रिंसिपल है वो डिफरेंट होता है। मोटर के केस में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और आपको मैकेनिकल सप्लाई आउटपुट पे चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो डीसी मोटर है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन पे हमारे पास दो पोल है, ऊपर एंड नीचे, और उस पे हमने जो वाइंडिंग लपेट रखे हैं हम उसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है आप इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। हमने कंस्ट्रक्शन में भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और जो आपके आर्मेचर पे यानी कि जो रोटर पे जो वाइंडिंग है वो उसे हम बोलते हैं आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी हमने डिस्कस किया। अब क्या है, आपका वर्किंग क्या है कि फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो मेन पोल क्रिएट करता है, और वो पोल जो क्रिएट करता है वो कैसे, कि जो आपका यहाँ पे डायरेक्शन है करंट का, उससे आपके फ्लक्स का डायरेक्शन पता कर चलता है राइट हैंड रूल से। और जब आपका राइट हैंड रूल से वो फ्लक्स का डायरेक्शन पता चलता है तो उससे हम ये क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा पोल आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा पोल है जो वो आपके साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो आपका यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब आप देखेंगे कि जो आपका जो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आपका करंट का डायरेक्शन आपके राइट हैंड के फोर फिंगर्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो फ्लक्स का डायरेक्शन जो होता है वो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो आपके फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करता है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखें तो आपके जो पोल्स है, पोल्स में क्या हो रहा है कि आपका जो फ्लक्स है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट साइड जो कंडक्टर है उससे करंट इंटर कर रहा है और राइट साइड जो कंडक्टर है उससे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर आप देखो, अगर आपका जो जो कंडक्टर है उसमें अगर फ्लक्स का डायरेक्शन आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन अगर आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा तो फ्लक्स का जो करंट का डायरेक्शन है आपके कंडक्टर में, वो अगर आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सेम प्रिंसिपल आपको अपने सर्किट पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो आपका कंडक्टर जो करंट है कंडक्टर में वो राइट साइड के कंडक्टर से एंटर कर रहा है और लेफ्ट साइड के कंडक्टर से बाहर निकल रहा है, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर का जो आपका पोल है उससे फ्लक्स नीचे की तरफ निकल रहा है। नीचे की तरफ निकलने का मतलब है कि ये आपके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेंगे कि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है। सिमिलरली जब आप नीचे वाले पोल पे आओगे तो वहां पे भी जो आपका करंट है वो लेफ्ट साइड के कंडक्टर से इंटर कर रहा है और राइट साइड के कंडक्टर से बाहर निकला, यानी फ्लक्स का डायरेक्शन अभी भी नीचे है। दैट मीन्स कि इस पोल में जो आपका करंट जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ शो करने का मतलब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप देखो तो आपके जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। हाफ ऑफ जो फ्लक्स होगा वो योक के लेफ्ट साइड से फ्लो करेगा और जो हाफ ऑफ द फ्लक्स होगा वो योक के राइट साइड से। और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा वो इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दिख जाता है कि किस हिसाब से आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या है, मोटर पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। जनरेटर में क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहे थे थ्रू आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीसी मोटर के केस में है वहां यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई दे रहे हैं थ्रू ब्रश, कम्यूटेटर, आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करंट का सप्लाई जब करते हैं, वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हो अपने आर्मेचर कंडक्टर पे तो करंट
का सप्लाई होगा। तो करंट का सप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर यहाँ पे देखें तो आपके जो जो नंबर ऑफ पोल हैं वो 2 हैं, तो आपका जो यहाँ पे पैरेलल पाथ होंगे वो 2 होंगे, या और एक जो पैरेलल पाथ होगा आपके नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होगा, तो जो दूसरा जो पैरेलल पाथ होगा वो आपके साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर एक कंडक्टर से अगर करंट, किसी कॉइल के एक कंडक्टर से अगर करंट इंटर कर रहा है तो उसी कॉइल के सेकंड कंडक्टर से करंट बाहर की तरफ निकलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है वो क्या किया है कि जो आपके आर्मेचर पे जो आपके टोटल कंडक्टर्स हैं, मैंने उसके 2 पैरेलल पाथ बनाए हैं, जिसमें ऊपर वाले कंडक्टर से अगर करंट अंदर की तरफ घुस रहा है तो जो आपका जो नीचे वाला कंडक्टर है उससे करंट वापस बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जैसे आप इसके आर्मेचर पे जब आप पावर सप्लाई देते हैं, आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, उससे करंट जब पास होता है तो ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमें पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका रोटर है, चूंकि आपके आर्मेचर कंडक्टर पे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा, तो आपका पूरा का पूरा रोटर जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके राइट हैंड थंब रूल पे डिपेंड करता है कि अगर आपके करंट का डायरेक्शन अगर 4 फिंगर के डायरेक्शन में है तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो आपके थंब के डायरेक्शन में होगा। तो उस पॉइंट से देखिए, अगर आपका करंट ऊपर के कंडक्टर से एंटर कर रहा है और नीचे के कंडक्टर से अगर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जो फ्लक्स है वो लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है। फिर से देखो, ऊपर वाले कंडक्टर में करंट आपका एंटर कर रहा है, नीचे वाले कंडक्टर से करंट अगर बाहर निकल रहा है तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है। अगर आपका फ्लक्स लेफ्ट साइड से निकल रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है उसका जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट साइड में होगा, और जो आपका साउथ पोल है वो आपके राइट साइड में होगा। तो उस पॉइंट से अगर देखें तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपका रोटर है, इसका जो नॉर्थ पोल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो आपके लेफ्ट साइड में क्रिएट हो रहा है, और ये आपके साउथ पोल में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चूंकि आपका जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों का दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो दोनों एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका है, अब आपका जो पोल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्टेड है, जो आपका रोटर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्टेड है, और दोनों मैग्नेट एक दूसरे के आमने सामने है, जिसमें एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि आपका पोल है वो स्टेशनरी है क्योंकि उसको आपने योक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो आपका रोटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुआ वो फ्री टू रोटेट है। तो अब अगर हम देखें इन दोनों मैग्नेट के बीच में, तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में हम क्या देखेंगे कि जो आपके जो स्टेशनरी जो आपका पोल है, पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुआ है उसका जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है आपके रोटर के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल। बट उसी टाइम आपका जो स्टेटर पोल है उसका साउथ पोल इस रोटर के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम उसी टाइम पे आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल है आपके रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल को रिपेल करेगा, और जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल है वो आपके रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इससे क्या होगा कि आपके रोटर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो रहा है? तो अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका रोटर का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आपका जो पोल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, जो रोटर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपका रोटर रोटेट कर रहा है। तो इससे आपका क्या होता है, आपके मोटर का रोटर जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, और ये जो रोटेशन है इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका फील्ड है उस पर आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जो कि मैग्नेटिक सर्किट में कन्वर्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, और उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डेवलप हुआ जिसके कारण आपका रोटर रोटेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपके मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू मैग्नेटिक सर्किट कन्वर्ट हो चुका है।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो कन्वर्सन है, अब आप में से किसी स्टूडेंट का ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर आपका सपोज मान लेते हैं नॉर्थ पोल जो है वो अगर आपके नॉर्थ पोल जो है वो आपके लेफ्ट साइड में और साउथ पोल जो है वो आपके राइट साइड में है और आपका रोटर रोटेट कर रहा है, तो रोटर जब रोटेट करेगा तो सर ये पोल भी रोटेट कर जाएंगे। अगर पोल रोटेट कर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो फिर आपका रोटर कैसे रोटेट होगा? ये आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है और ये एक बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि रोटर का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को आमने सामने रखो, जिसमें से एक मैग्नेट आपका स्टेशनरी हो, दूसरा मैग्नेट आपका फ्री टू मूव हो, और उस कंडीशन में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन अप्लाई होगा तो आपका रोटर रोटेट करेगा। बट ये कंटिन्यूअस रोटेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि आपका जो पोल है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्टैटिक है। तो अब अगर ये रोटर होगा आपके मोटर का, अगर उसे रोटेट करना है तो आपके रोटर का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसे भी स्टेशनरी होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसमें आप देखो तो आपका जो करंट है वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, लेकिन जो आपका एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है आपके रोटर का, तो ये जो कंडक्टर है फिर आपके ब्रश के अलोंग आएगा। और ब्रश के अलोंग देखो मैंने क्या किया है, उसमें कोई भी करंट का डायरेक्शन नहीं बताया क्योंकि उसमें जो वोल्टेज इंडक्शन होगा वो जीरो होगा। वोल्टेज इंडक्शन आपका जीरो क्यों होगा? वोल्टेज इंडक्शन जीरो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो जो वोल्टेज इंडक्शन होता है, वोल्टेज इंडक्शन के लिए जो आप यहाँ पे रूल लगाते हैं वो क्या होता है कि जब आपका जो कंडक्टर है जो ब्रश के ऊपर, जैसे ब्रश के ऊपर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ब्रश के ऊपर का जो कंडक्टर है वो आपका एक पैरेलल पाथ बना रहा है, दूसरा पैरेलल पाथ आपका नीचे का है। तो जब आपके रोटर का रोटेशन होगा तो वो जो रोटर का रोटेशन होगा तो इस हिसाब से होना चाहिए कि जब वो कंडक्टर ऊपर हो यानी नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में हो तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, जैसे वो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आएगा करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाना चाहिए। आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि आपके नॉर्थ पोल से क्या होता है, फ्लक्स बाहर निकलता है और साउथ पोल से फ्लक्स अंदर घुसता है। तो अगर आपके एक कंडक्टर का बिहेवियर नॉर्थ पोल में जो होगा उसी कंडक्टर का बिहेवियर आपके साउथ पोल में चेंज होना चाहिए क्योंकि नेचर आपका चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो कंडक्टर है जो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जब करंट उसमें अंदर घुस रहा है तो साउथ पोल में करंट उसका बाहर होना चाहिए क्योंकि नेचर जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो अब ये जो करंट का रिवर्सल है, एक करंट जो आपका अंदर की तरफ घुस रहा था दूसरे साउथ पोल में जाने के बाद यही करंट आपका बाहर की तरफ निकले, तो ये एब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता। इस एब्रप्ट चेंज के लिए जो आपके कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो उससे रोकेगा, क्योंकि हमें पता है सर्किट थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है कि जो इंडक्टर होता है वो एब्रप्ट चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे वो ब्रश के लॉन्ग आएगा उसके अक्रॉस जो भी उसके पहले के सिचुएशन में जो भी उसका वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, तो फिर उसका रिवर्सल होगा। यानी कि सपोज मान लेते हैं अगर ऊपर वाले कंडक्टर में अगर हम सपोज मान लेते हैं जो करंट का डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है अगर हम उसे प्लस आई से लिखते हैं, और जब साउथ पोल में, ये नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, जब ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में जाए तो वो आपका माइनस आई होना चाहिए। तो ये प्लस आई से माइनस आई डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं प्लस आई से पहले ये जीरो होगा, जीरो से फिर ये माइनस आई होगा। ठीक है, इसलिए ब्रश के अलोंग जो जो आपका कंडक्टर है उसमें करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो अब देखो यही कंडक्टर जब आपके नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में था तो करंट जो था वो अंदर घुस रहा था, ब्रश के अलोंग आया तो करंट का वैल्यू जीरो हो गया, और जैसे वो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रहा है। यानी ऑलवेज जो कंडक्टर आपके नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होगा उसमें करंट अंदर की तरफ घुसेगा, जैसे वो साउथ पोल में आएगा उसका करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी ऑलवेज आपके ऊपर के कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ घुसेगा, नीचे के कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ निकलेगा। तो जो फ्लक्स का निकलने का जो है जो आपका जो नॉर्थ पोल है वो ऑलवेज आपके रोटर के लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि वो ऑलवेज आपका रोटर का जो नॉर्थ पोल है वो आपके लेफ्ट साइड में, यानी कि आपका भले ही रोटर रोटेट कर रहा है बट आपके रोटर का मैग्नेटिक फील्ड
स्टेशनरी है और इस स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके पोल और इस रोटर के बीच में कॉन्स्टेंटली यूनिट डायरेक्शनली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण आपका रोटर कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। ठीक है, अब इस चीज को अगर हमें और अच्छे से अगर समझना है तो हम एक GIF देखते हैं, एक आपका एनिमेशन देखते हैं जिसमें हमको वो क्लियरली समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो आपका मोटर जो रोटेट हो रहा है, अब आप इस चीज को अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपका देखो जो आपके कंडक्टर हैं जो ऊपर को जा रहे हैं, रोटेशन देखते हैं, रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन देखो जो कंडक्टर आपके नीचे आ रहा है उसमें करंट का जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो बाहर की तरफ दिखा रहा है। जैसे वही कंडक्टर जब रोटेट करके जब ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, और जो करंट का रिवर्सल है जस्ट अगर देखें तो ब्रश के पास से आपका करंट का रिवर्सल पॉसिबल हो पा रहा है। जो आपका ब्रश है, देखो ब्रश के जस्ट नीचे अगर हम इधर राइट साइड वाले ब्रश पे देखें तो जो ब्रश के जस्ट नीचे जो कंडक्टर है उसमें जो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है वो डॉट से दिखा रहा है, यानी कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। और जैसे वो ब्रश को क्रॉस कर रहा है करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है और उसको फिर हम क्रॉस से दिखाने लग जा रहे हैं। तो अब अगर यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि अगर करंट का डायरेक्शन ऑलवेज ऊपर अंदर की तरफ घुस रहा है और नीचे ऑलवेज करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ऑलवेज जो आपका जो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड से होगा, यानी कि नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड से है। नॉर्थ पोल अगर लेफ्ट साइड से है, आपका जो इस पोल का जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई होता रहेगा। सेम इस नॉर्थ पोल का साउथ पोल के साथ एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता रहेगा, और यही साउथ पोल आपके रोटर साउथ पोल को रिपेल करता रहेगा, और जो रोटर साउथ पोल उसका अट्रैक्शन आपके पोल के नॉर्थ पोल के साथ होता रहेगा। और ये कंटिन्यूअस चूंकि चलता रहेगा तो इसी हिसाब से जब तक आप सप्लाई देते रहोगे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आपके रोटर का रोटेशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो यहां से आपको आपके मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके कम्यूटेटर और ब्रश के बिहेवियर से, तो मैंने आपको बताया था कि जो डीसी मोटर होता है उस केस में जो होता है कम्यूटेटर क्या करता है आपके डीसी करंट को यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर उस प्रिंसिपल को अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आपके पास दो फिगर है, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। अब यहाँ पे दो फिगर है। अब हम देखें तो जो आपका यहाँ पे वोल्टेज आपने अप्लाई किया, मोटर के केस में क्या करते हैं हम अपने आर्मेचर पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस वोल्टेज के अप्लाई करने से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो वोल्टेज है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करेगा, और जो कि डीसी इन नेचर है। जब ये डीसी इन नेचर है तो ये जो करंट है वो आपके ब्रश पॉजिटिव ब्रश से एंटर करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ब्रश से जब करंट इंटर करेगा तो जो करंट ए बी कंडक्टर है, ये जो आपका ए बी कंडक्टर है, इस ए बी करंट कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो ए टू बी है, और फिर सी डी कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो सी टू डी है, और फिर इसके नेगेटिव ब्रश से बाहर निकल के आपके सप्लाई को चला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, तो अभी हमने देखा जो जो रोटेशन है वो क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहने का मतलब है जो रोटेशन है वो इस हिसाब से है। ठीक है, तो जो आपका रोटेशन है वो अब अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सी और डी का जो मूवमेंट होगा वो इस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और वो फिर आपके ए और बी के इन्फ्लुएंस, यानी कि अभी जो आपका सी डी है वो इस पोल के इन्फ्लुएंस में है। जैसे वो आपका रोटेशन होगा तो कुछ टाइम के बाद वही सी डी आपके नॉर्थ पोल के कंडीशन में आएगा, जो कि आपको फिगर 2 में दिखाया जा रहा है। अब क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आपका कम्यूटेटर और आर्मेचर कंडक्टर और आर्मेचर होता है यही आपका रोटेटरी होता है, बट आपका सोर्स और ब्रश जो होता है वो ऑलवेज स्टेशनरी कंडीशन में होता है। यानी ऑलवेज यहाँ पे ये जो ब्रश है वो आपका पॉजिटिव ब्रश होगा और ये जो ब्रश है वो आपका नेगेटिव ब्रश होगा। और उस कंडीशन में देखें तो जो सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, जो कि पॉजिटिव ब्रश से होते हुए आपके
CD कंडक्टर में जाएगा, फिर BA कंडक्टर में जाएगा और फिर नेगेटिव ब्रश से होते हुए ये आप करंट आपके सोर्स को मिल जा रहा है। अब इस केस में अगर हम देखें तो आपके फिगर ए में AB कंडक्टर में क्या था, करंट का जो डायरेक्शन था वो A टू B था। सिमिलरली CD कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन था वो C टू D था। बट फिगर 2 में अगर बात करते हैं तो CD कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो D टू C है और AB कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो B टू A है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो आपके रोटेशन के हिसाब से AB कंडक्टर में जो करंट का जो डायरेक्शन है वो A से B के बजाय B से A हो जा रहा है और CD कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन पहले C टू D था अब वो D टू C बन गया। तो ये जो कंडीशन है यानी कि हर रोटेशन पे 1/2 रोटेशन पे क्या हो रहा है, आपके कंडक्टर में करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रहा है। तो आपने यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो कैसा अप्लाई किया था, वो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था DC। बट क्या हो रहा है कि अब आपका रेगुलर हर हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रहा है और यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो आपका अलग अलग टाइम में अलग, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, जब आपका जो रोटर रोटेट करता है जब वो आपके नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस होता है तो उस टाइम उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होता है, जब उससे वो जैसे जैसे दूर जाता है उसका वैल्यू घटने लग जाता है। फिर साउथ पोल, फिर आपके ब्रश के अलॉन्ग वो जीरो होगा, फिर उसका साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आने पे करंट का वैल्यू फिर बढ़ते जाएगा, फिर उसके पीक पे आने पे करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, फिर घटने लग जाएगा, फिर ब्रश के अलॉन्ग जीरो होगा। ऐसे ही आपके करंट का रिवर्सल होता है, तभी आपका जो, क्योंकि अगर अगर सपोज मान लेते हैं किसी कंडक्टर में अगर मान ले 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो वो 10 एम्पियर जैसे नॉर्थ पोल में अगर +10 एम्पियर है, साउथ पोल पे जाके अचानक से वो -10 एम्पियर नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर आपके नॉर्थ पोल के सेंटर पे अगर किसी कंडक्टर का जो करंट का वैल्यू अगर +10 एम्पियर है, जैसे जैसे वो मूवमेंट उसका नॉर्थ पोल के सेंटर से दूर होता जाएगा वो 10 एम्पियर से 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर ऐसे करके चेंज होता जाएगा। ब्रश के लॉन्ग जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, फिर आपके साउथ के इन्फ्लुएंस में आने पे फिर हो जाएगा -1, -2, -3, फिर साउथ के ठीक सेंटर पार्ट पे पहुंचने के बाद वो -10 एम्पियर होगा और फिर वो आपका घटना स्टार्ट होगा और ऐसे आपके कंडक्टर का जो करंट का वैल्यू होता है वो रिड्यूस करता जाता है। तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डीसी मोटर के केस में क्या हो रहा है, जो आपका कम्यूटेटर है वो डीसी टू एसी कन्वर्सन करवा रहा है और डीसी टू एसी कन्वर्सन कौन करता है, इन्वर्टर। इसलिए कहा जाता है कि डीसी मोटर के केस में जो आपका कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर जो होता है वो एक्ट्स लाइक इन्वर्टर और डीसी टू एसी कन्वर्ट, ठीक है। और ये जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कम्यूटेटर होता है वो डीसी मोटर में किस तरीके से बिहेव करता है, जनरेटर में किस तरीके से बिहेव करता है, और दोनों कंडीशन में हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो आपका कम्यूटेटर है कैसे आपके मोटर के केस में डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। और हमने प्रीवियस पार्ट में जब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो कम्यूटेटर है वो आपका एसी टू डीसी कन्वर्शन करता है, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट डिस्कशन था आपके डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे। So students, we have achieved our second learning outcome, that is the working principle of DC machine, and I hope you have learned it very well. So let's have a knowledge check.